विदेश में गोबर उठाने लायक नहीं, गोबर उठाने लायक, गोबर उठाने जो जाता है ना, जाता है विदेश में, गोबर उठाने जाता है, भैंसी चराने जाता है, वहाँ नौकरी होता है। अपने भारत में ऐसा ऐसा राज है जहाँ पर भैंसी दुने का ना 25-30 रुपये महीना मिलता है। हम जब सुने ना तो सुन के आश्चर्यचकित हो गए और पूछे कि हो सकता है 200-400 भैंसी, तो ज़्यादा नहीं, 5 सवेरा 5 होता। अब बताइए पैसा कहाँ से पेमेंट होता होगा? वो कहाँ? साउथ में, साउथ भाषा, साउथ में वहाँ भैंसी दुना, तो पता नहीं दूध कैसे मिलता है, सिर्फ क्या भाव मिलता है, वहाँ को 25, वहाँ के लेबर खाली धुलने का मिलता है। तो जब साउथ में देखते हैं तो हमको पता है कि स्टेशन पर लिखा रहता साउथ से नए बेंगलोर कुछ लिखा रहता है, लेकिन एक भाषा जो लिखा होता है जो हमको समझ में नहीं आता है, वो कौन वहाँ का क्या भाषा होता है। लेकिन यह इसकी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहने का विदेश कोई बच्चा देखो कि क्रिकेट मैच देख लीजिए, भले जिस देश का हो तो क्या बोलता है इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ आता है माई क्रिकेट, आई लाइक वेरी मच, है ना, आई हिट ना लॉन्ग सिक्स ना, या इस तरह से वहाँ पे जाइए बॉयज यहाँ जा हेलो चलिए वेरी गुड। नहीं ना, अब कहा जाता है कि अंग्रेजी हमारी कौन सी, अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी क्या तो क्या कहिएगा? अंग्रेजी हमारी एक क्या कौन सी भाषा है? कैसी है? और कौन सी भाषा? ऐसा नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? जो अपने राष्ट्र में बोला जाता है। आपका राष्ट्र क्या है? भारत है। यह भारत में जो बोला जाता है उसको कहते हैं राष्ट्रीय, और यही चीज पूरे देश में बोला जाता है उसको क्या कहा जाता है? जैसे एयरपोर्ट होता है, अब सुनिएगा कोई एयरपोर्ट होता है भारत में, कोई सीधे सिंपल इंटरनेशनल को नेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेशनल एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ से जो फ्लाइट जो होता है उसे सुनते हैं, एक वो स्टैंड होता है, वो ना जैसे महुआ वाला स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड है, वहाँ से जब खुलता है तो कदम चौक, सिंघारा ना कन्हौली यही खुलता है। लेकिन वही पटना का जो स्टैंड होता है वहाँ से लगभग अधिकांश और कलकत्ता, दिल्ली, रांची, सभी के लिए वहाँ से बस खुलता है। तो उस तरह का जो जगह हो जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्टैंड के रूप में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्टैंड कह सकते हैं। आई तो लोकल हुआ, यानी जहाँ से वही चीज जो सभी जगह विद्यमान होता है वही होता है। क्लियर है? अगर कोई पूछेगा कि अंग्रेजी क्या, तो क्या कहेगा? अंग्रेजी एक कौन सी भाषा है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे बोली जाती है। ये भाषा है जो पूरे देश में बोला जाता है। अगर मान ले तो अमेरिका का तो वहाँ अपना लैंग्वेज है, जापान है उसका अपना लैंग्वेज है, पाकिस्तान है उसका अपना लैंग्वेज है, लेकिन अंग्रेजी सभी जगह विद्वान, इसलिए इसको कौन सी भाषा के श्रेणी में रखा गया है? क्लियर? अब जब हम स्टार्ट करते यहाँ पे तो सामने लिख लिए होइएगा, अगर नहीं लिख होइएगा तो अगर वो सब बात नहीं कीजिए। जब हम इसको इरेज करते हैं दूसरे का पेज में करते हैं। अब जब इंग्लिश का हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बच्चा को हम क्या सिखाते हैं? अरे अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है या कोई बच्चा आपके पास जाएगा पढ़ने का, सबसे पहले इंग्लिश में उसको क्या सिखाइएगा? ABCD कहिएगा, बोल बबुआ ए, बोल बी ना। अब जो सिंगल जो होता है उसको क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिएगा, क्या लिखेगा? हाँ, व्हाट इज साफ लिखिएगा एकदम सहज। व्हाट इज क्या लिखेगा? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। अब इसका परिभाषा किसी से पूछा जाए तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सिंपल सा कहिएगा। क्या कहिएगा? सिंपल से कहिएगा, बोलिएगा A to Z अब ऐसा कहिएगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z इज इक्वल अल्फाबेट। नहीं कहना, यानी जैसे कह दिया कि ए से लेकर जेड तक को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। इसे कोई दिक्कत? लिखिए सर, नहीं लिखेगा A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट।
कॉल्ड अल्फाबेट। जल्दी लिखिए और साफ साफ लिखिएगा। हो गया। अब ए टू जेड इक्वल क्या करते हैं उसको अल्फाबेट करते हैं। यानी अब अल्फाबेट को दो भागों में बांटा है। क्या बांटा गया है? अब अगर पूछा जाए कि अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया तो कौन कौन बताए? वॉवेल और सर एक जानते हैं अल्फाबेट को दो भागों में कौन बांटा गया है? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ये सवाल तो क्लियर हो गया। जब बच्चा हमारा यानी उसको बारीकी से हम लोग एक ही अक्षर का ज्ञान देते हैं। तो लिखिए, अब लिखिए व्हाट इज लेटर। क्या बोलेगा? व्हाट इज लेटर्स। लिखिए अरे शायद तो नहीं हो सकता। How much time is minutes? How much time is 8 मिनट। लिख लिए हैं। अब देखिए सिंगल पार्ट होगा, यानी ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर अगर अलग अलग पूछा जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। A single part of an alphabet is called letter. इसमें देखो क्या भी अच्छा बताओ, ऐसा एकदम आप कागज देना है। अच्छा नाम काट काट के हम दे देंगे। बहुत महंगा कागज है। Okay.